नमस्कार। चलिए आज भारत के कमाल के लैंडस्केप्स की एक शानदार सैर पर निकलते हैं। उत्तर की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के धूप से नहाए समुद्री किनारों तक आज हम भारत के नक्शे को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने वाले हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है भारत के सिर के ताज यानी हिमालय से। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कुदरती किला है जिसने सदियों से हमारे देश की रक्षा की है। तो हमारी खोज यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? पहले हम हिमालय के ताज को देखेंगे, फिर नीचे उतरकर पुराने पठार को समझेंगे, भारत के लंबी चौड़ी कोस्टलाइन की सैर करेंगे, हमारे आइलैंड्स तक जाएंगे और आखिर में पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्तों यानी दर्रों की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले स्टॉप पर, हिमालय। यहाँ हम दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज की विशालता और उसकी बनावट को थोड़ा और करीब से जानेंगे। हिमालय के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात है, ये कोई एक अकेली सीधी लाइन नहीं है पहाड़ों की। असल में ये 3 समानांतर मतलब पैरेलल रेंज का एक ग्रुप है। सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय, जिससे हिमाद्री भी कहते हैं, बीच में है लेसर हिमालय और सबसे नीचे बाहरी तरफ है आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। और हाँ, बात सिर्फ चौड़ाई की नहीं है, ऊंचाई तो देखिए। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं, जिसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 भी शामिल है। कंचनजंगा और नंदा देवी जैसे बड़े बड़े पहाड़ भी इसी का हिस्सा हैं। ये ऊंचाइयां मतलब कल्पना से भी परे हैं। चलिए अब हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। अब हम उस पुरानी और मजबूत जमीन को देखेंगे जो भारत का दिल है, हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। अब यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, क्या सारे पहाड़ हिमालय जैसे ही नए और जवान होते हैं? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है हिमालय, एकदम यंग फोल्ड माउंटेन जो आज भी ऊंचा हो रहा है, और दूसरी तरफ है अरावली रेंज, एक पुराना रेजिडुअल माउंटेन जो वक्त के साथ घिस चुका है और दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। और जब हम पुराना कह रहे हैं तो हमारा मतलब है बहुत ज्यादा पुराना। अरावली रेंज करीब करीब 60 से 57 करोड़ साल पुरानी है। आप सोच सकते हैं, ये तो धरती का एक जीता जागता जियोलॉजिकल फॉसिल है। इस पुराने पठार के दोनों तरफ जैसे 2 गार्ड खड़े हों, वैसे हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स एक लगातार चलने वाली रेंज है, जबकि ईस्टर्न घाट्स को नदियों ने बीच बीच में से काट दिया है। और ये दोनों शानदार रेंजेस दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों में जाकर मिल जाती हैं। अहमियत रखती है। तो अब जमीन से हटकर चलिए समंदर में चलते हैं और भारत के 2 अलग-अलग और बेहद दिलचस्प आइलैंड ग्रुप्स को देखते हैं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ हैं। एक बे ऑफ बंगाल में तो दूसरा अरेबियन सी में। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों की पैदाइश की कहानी बिल्कुल अलग है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स असल में समंदर में डूबी एक पहाड़ की चोटियां हैं, मतलब ये वॉल्केनिक हैं। दूसरी तरफ लक्षद्वीप आइलैंड्स तो पूरी तरह से कोरल से यानी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। यहाँ एक और मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट है। पानी का एक रास्ता है जिसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं और यही अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड्स से अलग करता है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक हमने बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स देखे, अब उन जरूरी रास्तों पर ध्यान देते हैं जो इन्हें आपस में जोड़ते हैं। तो ये दर्रा या माउंटेन पास होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये पहाड़ों के बीच से गुजरने का एक कुदरती रास्ता होता है, जहां से लोग और सामान एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। एक बार फिर से नक्शे पर नजर डालते हैं कि ये दर्रे कहाँ हैं। नाथुला और जोजिला जैसे पास सिर्फ पहाड़ी रास्ते नहीं हैं,
ये तो सदियों से व्यापार, कल्चर और आइडियाज के लेन देन के लिए एक लाइफलाइन रहे हैं। यहाँ कुछ बड़े उदाहरण हैं, जैसे नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, और अगर हम दक्षिण में जाएं तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है।